नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आप देख रहे हैं टेक टॉपिक। और आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ एमकेट के इस EVO Elite वायरलेस गेम पैड को। ये जो गेम पैड है आपको आसानी से किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट से 1400 से लेकर 1500 रुपये की प्राइस रेंज में मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको फिर भी नहीं मिल रहा है तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप इस गेम पैड को परचेज कर सकते हैं। लेकिन परचेज करने से पहले इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, क्या इस गेम पैड के मेन फीचर, स्पेसिफिकेशन और क्या ये एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है या नहीं, और क्या ये आपको परचेज करना चाहिए या नहीं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। सो थोड़ी सी मोर टाइम, let's roll the intro guys। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग की गाइस। अनबॉक्सिंग के मामले में मेरा जो एक्सपीरियंस था इस एमकेट के EVO Elite वायरलेस गेम पैड के साथ वो कुछ खास रहा, क्योंकि इसके बॉक्स के अंदर आपको मिलता है एक और बॉक्स, और उस बॉक्स के अंदर आपको मिलता है एक गेम पैड। इस गेम पैड के ऊपर आपको मिलता है यूजर मैनुअल और वारंटी कार्ड। इसके नीचे आपको मिलती है एक माइक्रो USB केबल टू चार्ज दिस डिवाइस, और इसके ऊपर मिलती है आपको एक डोंगल, जिसके थ्रू आप इस गेम पैड को अपने PC, प्लेस्टेशन या किसी भी एंड्रॉइड स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। सो दैट्स इट फॉर द अनबॉक्सिंग गाइस। अब बात करते हैं इस एमकेट के EVO Elite वायरलेस गेम पैड की बिल्ड क्वालिटी की। बिल्ड क्वालिटी के मामले में यहाँ में एमकेट ने काफी ज्यादा अच्छा काम किया है। आपको कोई भी क्रीपी नॉइस नहीं आएगी अगर आप काफी अच्छे से इस गेम पैड को पकड़ेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे आपको डुअल टोन बॉडी मिलती है। यहाँ पे आपको फ्रंट में आपको एक कलरफुल फिनिशिंग मिलती है और बैक में आपको प्लेन ब्लैक फिनिशिंग मिलती है। काफी अच्छा इसको लुक देती है। जो कि अगर हम बात करें बटन्स की, बटन्स काफी अच्छे हैं, काफी रिस्पॉन्सिव। आपको यहाँ पे जॉयस्टिक देखने को मिलेंगे। ट्रिगर्स की क्वालिटी वन ऑफ द बेस्ट है इस प्राइस रेंज में आपको देखने को मिलेगी। और स्पेशली अगर मैं डी पैड की बात करूँ, डी पैड ये वन ऑफ द बेस्ट नहीं, दी बेस्ट डी पैड है जो मैंने अभी तक यूज किया है गेम पैड में इस प्राइस रेंज में, 1500 रुपये की प्राइस रेंज में। तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में मुझे इस एमकेट की EVO Elite वायरलेस गेम पैड के साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं बात करूं रेटिंग की तो यहाँ पे मैं इस गेम पैड को देना चाहूँगा 9 आउट ऑफ 10 इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी। यहाँ पे जो मैंने एक मार्क्स काटा है वो काटा है क्योंकि कहाँ पे यहाँ पे एजेस पे जो फिनिशिंग होती है ना प्रोडक्ट की, वहाँ पे थोड़ी सी मुझे कमी लगी। अपार्ट फ्रॉम दैट बिल्ड क्वालिटी के मामले में ये वन ऑफ द बेस्ट गेम पैड है जो आप परचेज कर सकते हैं अंडर 1500 रुपीज। अगर मैं बात करूँ परफॉर्मेंस की, परफॉर्मेंस के मामले में आपको इस गेम पैड से कोई भी शिकायत नहीं होने वाली। जैसे मैंने इसको बिल्ड क्वालिटी के मामले में 9 आउट ऑफ 10 दिए थे, परफॉर्मेंस के मामले में मैं इस गेम पैड को 9 आउट ऑफ 10 देना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई इस गेम पैड के साथ किसी भी गेम खेलने में। यहाँ पे जो गेम पैड है वो दोनों ही इनपुट मोड सपोर्ट करता है, एक्स इनपुट मोड और डायरेक्ट इनपुट मोड। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली कि आपकी गेम्स ये सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। यहाँ पे जो गेम पैड है वो यूज करता है 2.4 गीगाहर्ट्ज की वायरलेस टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से आपको कोई भी लैग या डिले नोटिस नहीं करेंगे आप गेम प्ले में। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ परफॉर्मेंस की इस गेम पैड की तो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। मैंने इसके साथ जो गेम्स खेली हैं वो है GTA 5, PS 2017, WWE 2K, और यहाँ पे मैंने इसके साथ Assassin's भी खेली और Dirt Rally 3। किसी भी गेम में मुझे इस गेम पैड के साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। और हाँ, ये जो गेम पैड है वो स्टीम, अगर आपने स्टीम से गेम्स प्ले डाउनलोड किए हैं तो वहाँ पे भी ये जो गेम पैड है वो काम करता है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगर मैं बात करूँ वाइब्रेशन मोटर्स की तो यहाँ पे एमकेट ने EVO Elite वायरलेस गेम पैड में काफ़ी अच्छा काम किया है। यहाँ पे आपको डुअल वाइब्रेशन मोटर्स देखने को मिलती हैं और जो फीडबैक है वो गेम प्ले के समय आपको काफ़ी अच्छा मिलता है। तो वाइब्रेशन मोटर्स की तरफ से भी मुझे इस गेम पैड में कोई भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आई। तो परफॉर्मेंस के मामले में मुझे इस गेम पैड से कोई भी शिकायत नहीं है। लेकिन अगर आप एक ऐसे गेमर हैं वो काफ़ी ज़्यादा डार्क इन्वायरमेंट में खेलना पसंद करते हैं तो ये जो गेम पैड है वो आपके लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एमकेट ने एक बहुत ही घटिया काम किया है। यहाँ पे आपको कोई भी बैकलाइट की देखने को नहीं मिलती, ना ही आपको यहाँ पे एक्शन कीज में कोई बैकलाइटिंग देखने को मिलेगी, ना ही कहीं और पे आपको बैकलाइटिंग देखने को मिलेगी। यहाँ पे सिर्फ आपको एक लाइट देखने को मिलेगी, ये जो इस बस LED इंडिकेट करता है कि ये एक्स इनपुट मोड में या डायरेक्ट इनपुट मोड में, या फिर चार्जिंग हो रहा है या चार्ज हो चुका है। तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप डार्क एनवायरनमेंट में देखना, गेम्स खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं इसकी बैटरी लाइफ की गाइस। बैटरी लाइफ के मामले में मुझे इस एमकेट की EVO Elite वायरलेस गेम पैड से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एज ऑलवेज यहाँ पे आपको सिंगल चार्ज पे जो गेम पैड है आसानी से 8 से 9 घंटे का प्लेबैक दे देता है, तो मुझे नहीं लगता आपको इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट भी करना चाहिए किसी गेम पैड से इस प्राइस रेंज में। और हाँ, बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि सर चार्जिंग के समय हम इस गेम पैड के साथ गेम्स खेल सकते हैं। डेफिनेटली यस, खेल सकते हैं।
हर एक गेम पैड में ये ऑप्शन होता है। पता नहीं लोग मुझसे ये क्यों पूछते रहते हैं कि चार्जिंग के समय हम इसके साथ गेम्स खेल सकते हैं या नहीं खेल सकते। डेफिनेटली खेल सकते हैं, मैंने टेस्ट भी किया है, मैंने हर एक गेम पैड के साथ टेस्ट किया है और सारे के सारे गेम पैड जो भी वायरलेस गेम पैड हैं वो चार्जिंग के समय आप उस गेम पैड से चार्जिंग के समय गेम्स खेल सकते हैं, तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ये गेम पैड फुल चार्ज होता है इसके यहाँ पे आप जो लाइट है वो बंद हो जाएगी, तो ये इसका चार्जिंग इंडिकेशन है। तो बैटरी लाइफ के मामले में मुझे इस गेम पैड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम बात करते हैं कि क्या ये गेम पैड आपको परचेज करना चाहिए या नहीं। अगर आप एक वायरलेस गेम पैड परचेज करना चाहते हैं, अगर आपका बजट 1500 रुपये के प्राइस रेंज में है, तो डेफिनेटली ये वन ऑफ दी बेस्ट गेम पैड है जो आप परचेज कर सकते हैं अंडर 1500 रुपीज़ राइट नाउ इन इंडिया। लेकिन अगर आप एक ऐसे गेमर हैं जो बैकलिट कीज के बिना नहीं रह सकते, तो ये गेम पैड आप डेफिनेटली इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी बैकलिट की देखने को नहीं मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप बैकलिट कीज के बिना रह सकते हैं, तो ये जो गेम पैड है मैं 100% रेकमेंड करता हूँ टू एनीवन। अगर आप पीसी गेमर हैं, आप PS3 गेमर हैं, या फिर आप एंड्रॉयड स्मार्टफोन गेमर हैं, एंड्रॉयड स्मार्टफोन गेमर्स के लिए यहाँ पे मैं सजेशन देना चाहूँगा, ये गेम पैड के साथ आपको कोई भी माउंट नहीं मिलता है जो आप अपने स्मार्टफोन को इसके ऊपर लगा के गेम्स खेल सके। तो मुझे नहीं लगता अगर आप एक स्मार्टफोन गेमर हैं तो आपको ये गेम पैड परचेज करना चाहिए। आप जा सकते हैं आईपैगा के काफ़ी सारे ऑप्शंस आते हैं, या फिर गेमसर का G3W या फिर G3S जो भी उनके साथ माउंट आता है, तो वो गेम पैड स्मार्टफोन गेमर्स के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये जो गेम पैड है मैं रेकमेंड करता हूँ पीसी गेमर्स के लिए या फिर PlayStation 3 गेमर्स के लिए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी डेफिनेटली लाइक कर दीजिए, लाइक के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए इस तरह और वीडियो फ्यूचर में बनाता रहूँ। और हाँ, जैसे ही हमारे 5000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होंगे मैं अपना लेके आऊँगा सेटअप टूर, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे। लेकिन स्टिल अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी अबाउट दिस Amkette EVO Elite wireless gamepad, let me know in the comment section below. I will try to reply you as soon as possible. So yeah, that's it for this video guys. Thanks for watching, and now I will talk to you guys in the next one. Bye. के मामले में मुझे इस Amkette की EVO Elite वायरलेस गेम पैड से कोई ज़्यादा शिकायत नहीं है। यहाँ पे आपको डुअल टोन बॉडी मिलती है, फ्रंट में आपको डिज़ाइन मिलता है।